जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताते चले कि जिस तरह से सांबा के लोगों को एक बड़ा तोहफा मिला है और वो तोहफा है सांबा का नया नव निर्माणाधीन फ्लाईओवर। ये एक बड़ी सौगात सांबा के लोगों को मिलने जा रही है। मैं तस्वीरें आपको सांबा के मुख्य चौक से दिखाना चाहता हूं कि जिस तरह से ये एक बड़ा प्रोजेक्ट जो ये सांबा के लोगों को मिल रहा है, जिससे ट्रैफिक कंजेशन से काफी ज्यादा निजात मिलेगी और उसी के साथ साथ सड़क हादसों का ग्राफ कम होगा और यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चलती रहेगी। और ये मच नीडेड मांग थी कि सांबा के लोग चाहते थे कि जिस तरह से लगातार सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है सांबा में, तो ये एक बड़ा जरूरी प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मोहर लगी और आज इस फ्लाईओवर का जो काम है ये अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ये फ्लाईओवर जो है वो पूरी तरह से सुचारू रूप से चलेगा। हैवी ट्रैफिक इस पुल के ऊपर से गुजरेगी और छोटी ट्रैफिक जो है वो रूटीन में, जिस तरह से आप देख रहे हैं इसी तरह से यहाँ सांबा के मुख्य चौक से जो दोनों ट्यूब है जम्मू और कठुआ वाली, वहां से निकलेंगी। लेकिन बड़ी सौगात मिलने के बाद अब सांबा के लोगों की और क्या डिमांड है ये मैं आज सांबा के लोगों से जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि शहर में इस समय पार्किंग की कोई भी व्यवस्था नहीं है और जो तमाम लोग हैं उनको गाड़ियां पार्क करने में काफी ज्यादा दिक्कत पेश आती है। अगर गाड़ी लोग किसी की दुकान के आगे पार्क करके जाते हैं तो दुकानदार को सफर होना पड़ता है। सांबा का लिंक रोड देख लीजिए, वहां पर अगर कोई गाड़ी पार्क होती है तो ट्रैफिक कंजेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि वहां से आना जाना भी दुश्वार हो जाता है। फिर अल्टीमेटली ट्रैफिक पुलिस को या सांबा पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है, उनके चालान काटने पड़ते हैं। इसीलिए सांबा के लोग आज चाहते हैं कि ये जो बड़ा प्रोजेक्ट दिया सांबा को, बड़ी सौगात मिली है, इसी के साथ साथ इस फ्लाईओवर के नीचे एक पार्किंग स्लॉट दे दिया जाए ताकि तमाम लोग यहां पर पार्किंग में अपनी गाड़ियां पार्क करें। जो हाईवे की ट्रैफिक है या लिंक रोड की ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चलती रहे और दुकानदारों को भी कोई दिक्कत पेश ना आए और दुकानदार जो है वो अपना जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी अच्छे से जनरेट करे। क्योंकि कई बार गाड़ियां दुकान के बाहर पार्क होती हैं तो जो कस्टमर है वो दुकान के अंदर नहीं जाता, इस तरह की चीजें रहती हैं। लेकिन क्या मांग है प्रशासन से और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से, ये तमाम सांबा के व्यापारी वर्ग से जानने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहूंगा, एक बड़ी सौगात मिली है सांबा के लोगों को फ्लाईओवर के रूप में, जो बड़ी पुरानी डिमांड आप कह सकते हैं कि सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ रहा था और इससे हमें निजात मिलने जा रही है। लेकिन पार्किंग को लेकर क्या आपका संदेश रहेगा, क्योंकि अब ये भी कहीं ना कहीं मांग जो वो तूल पकड़ती जा रही है कि अगर पार्किंग की व्यवस्था शहर में हो जाती है तो तमाम लोगों को राहत मिलेगी। क्या आपका संदेश रहेगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी और प्रशासन? जी ऋषि जी, ये वाकई हम सांबा वासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ पे ये फ्लाईओवर रूपी जो उपहार हमें मिला है। पर इसके साथ साथ जनहित और जन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन से एक जो सबसे बड़ी मांग है आज के समय की, वो ये कि ये ट्रैफिक की जो समस्या है इससे निजात दिलाने के लिए लोगों को यहाँ पार्किंग की व्यवस्था हो। क्योंकि सांबा जिला में पार्किंग की व्यवस्था के लिए कुछ भी कोई हमारे पास सहूलियत नहीं है। तो अगर ये फ्लाईओवर के नीचे कुछ स्पेस दे दी जाए कार पार्किंग के लिए, मोटर बाइक पार्किंग के लिए, तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम होगा प्रशासन का। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से मिलकर अगर वो इस बारे में विचार करते हैं और इसमें गौर करते हुए उसको पार्किंग की व्यवस्था लागू कर देते हैं तो वाकई ये भी सांबा वासियों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार होगा। आपने कई सालों से देखा होगा कितना नुकसान आज तक जो वो लोग झेल चुके हैं बिना पार्किंग। वो तो है ऋषि जी, छोटे छोटे बच्चों के लेके जब जनता लोग इधर से आते हैं बाइक लेके, तो अभी तो ये फ्लाईओवर के नीचे थोड़ी सी स्पेस बच गई है। पहले तो स्पेस भी नहीं होती थी, इतना लंबा डिस्टेंस उन्हें क्रॉस करना पड़ता था और बिना रुके कहीं पे ब्रेक लिए बिना, और ऊपर से जब गाड़ी आती थी अनेक हादसे हुए हैं यहाँ पर जिससे लोगों को अपनी जान माल का नुकसान हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि एक बड़ी मांग आप कह सकते हैं कि आज जो पार्किंग की है वो हो चुकी। जी, पार्किंग की जो है, जो आज के समय की सबसे बड़ी जो मांग है वो पार्किंग के लिए। बिल्कुल, व्यापार मंडल सांबा के प्रधान है तजिंदर जी, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आपने कई बार हमें अपनी स्टेटमेंट दी, जैसे पिछले दिनों में जब फ्लाईओवर अभी नहीं बना था, हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा था, फिर जो मुख्य चौक को बंद कर दिया गया, ये चीजें जहन में थी क्योंकि ट्रैफिक की व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, ट्रैफिक पार्किंग का कोई स्लॉट नहीं था। लेकिन आज ये एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है, लेकिन पार्किंग की कितनी ज्यादा आवश्यकता है सांबा में कि पार्किंग स्लॉट मिल जाए ताकि लोगों की गाड़ियां सेफ रहे और ट्रैफिक पुलिस जो वो लोगों के चालान भी कम काटे, जो जिस तरह से गाड़ियां पार्क जो वो दुकानों के बाहर हो जाती है। क्या कहें? देखिए सर, ऐसा है
जब तक ये फ्लाईओवर नहीं था कई लोगों की कैजुअलिटी इस चौक में हुई है। तो अब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से एक रिक्वेस्ट है कि फ्लाईओवर तो बहुत अच्छा बन गया, अब इसकी जो लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है या नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, हमारी इनसे ये रिक्वेस्ट है कि जब से सांबा डिस्ट्रिक्ट बना है नेचुरली क्राउड बढ़ा है, लोग पॉपुलेशन बढ़ी है, उसके हिसाब से अब हम लोगों को एक पार्किंग चाहिए। तो पार्किंग की व्यवस्था फिलहाल सांबा में कोई नहीं है। तो हमारी आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि जब तक कोई पार्किंग स्टैब्लिश नहीं होती तब तक इसका मेरे आइडिया में 2 किलोमीटर एरिया है जो फ्लाईओवर का है, तो इसमें 2-3 स्पैन इन्होंने ओपन रखने हैं या 4 रखने हैं। बाकी जो है हमारा आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि बाकी जो स्पैन है उसमें पार्किंग दी जाए, ताकि हमारी मार्केट, जब मार्केट में 2 मोटरसाइकिल लगे हैं, 4 मोटरसाइकिल लगे हैं, साथ में गाड़ी आ जाती है तो जाम लग जाता है। कस्टमर सामान ले रहा होता है तो ट्रैफिक वाले आते हैं, वो आते हैं, चालान काटते हैं, तो हरासमेंट होती है जो कस्टमर को, तो उससे हमारा व्यापार जो है बहुत पीछे जा रहा है। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से जो रिक्वेस्ट है कि इसको इतना सुंदर बनाया जाए। कहते हैं कि कतार में बच्चे भी खड़े हों तो सुंदर लगते हैं, तो हमें ये चाहिए कि सांबा को अच्छा और सुंदर बनाने के लिए इसके नीचे को 1-2 पार्किंग दी जाए कि जहां गाड़ियां पार्क हों और तरतीब वाइज गाड़ियां लगें, और जो दुकानों का बिजनेस है वो भी डाउन ना हो। जो बाहर से कस्टमर आते हैं, अब दिवाली का त्यौहार है तो नेचुरली रश रहेगा, तो उसको सब कुछ देखते हुए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन यही रिक्वेस्ट है कि इसमें 2-3 स्पैन ऐसे दिए जाए जिसमें पार्किंग बन जाए। लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा, छोटा दुकानदार जैसे रेडी फड़ी वाले जो लोग हैं, क्या आपको लगता है कि उनके लिए भी एक प्रावधान लाना होगा कि उनका बिजनेस जो वो सफर ना हो, क्योंकि उनका ज्यादा तौर पर जो बाहर से इंटरस्टेट जो गाड़ियां, बसेस, तमाम छोटी गाड़ियां आती है, पल्ले वालों का काम उन्हीं के ऊपर निर्भर था। क्या आपको नहीं लगता कि वहां पर फ्लाईओवर के नीचे उनको भी एक स्लॉट जो वो दे देना चाहिए? देखिए सर, उसमें ऐसा है कि जैसे हीरानगर में बना है फ्लाईओवर, तो उसके साइड में हमने खुद देखा है कि एक साइड पे रेडियां लगी हैं। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से जो रिक्वेस्ट है कि हमारे जो भाई रेडी लगा रहे हैं या कोई फड़ी लगा रहा है, उनका सिस्टम भी इसके नीचे एडजस्ट करना चाहिए। क्यों कि जब इसको पूरा ओपन कर दिया, रोड साइड दोनों साइड बन गई लेन, तो ट्रैफिक का जो है रश तो रहेगा, तो ये लोग भी हरास ना हो। तो हमारा आपके माध्यम से उनसे एडमिनिस्ट्रेशन से एक रिक्वेस्ट है कि इनको इसके नीचे जगह मिलनी चाहिए। बिल्कुल। क्या लगता है, पहले कई सालों से हमने देखा कि दुर्दशा पूरी तरह से बिगड़ी हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे सिस्टम पटरी पर आ रहा है। सांबा शहर की बात करें तो क्या कुछ प्रावधान होने चाहिए? क्या आपका संदेश रहेगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी और सांबा पर? देखिए, हमारा है कि मतलब ये तो पुल तो हमारा बन गया, फ्लाईओवर बन गया है, लेकिन इसके बाद हमें दिक्कत ये आ रही है कि हमारे पास पार्किंग कोई नहीं है। जो भी कंस्ट्रक्टर आता है, मतलब बाहर से जो भी आता है, जहाँ हमारी गाड़ी होती है, जहाँ हमारा मोटरसाइकिल होता है, स्कूटर लगाता है, हमने लगाना होता है कहीं भी। जो बाहर से कंज्यूमर आएगा वो भी मतलब गाड़ी लगाएगा, लेकिन उसको गाड़ी लगाने के लिए कहीं जगह नहीं होती है। किसी दुकानदार के पास वो आगे लगाते गाड़ी तो पूरा क्लबर हो जाता है मतलब। उसके बाद मतलब पुलिस वाले आते हैं, कोई किसी को चालान काट रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये होना चाहिए, मतलब हमारा इधर पार्किंग जरूर है, इसके नीचे हमें पार्किंग मिलनी चाहिए। जब तक मतलब हमारा कोई पार्किंग का संविधान नहीं होता तब तक हमारे जब मतलब मिले। और रेडी फड़ी वालों को भी कोई जगह ऐसी मिलनी चाहिए कि मतलब जिसमें उसमें काम कर सके, मतलब उनका चलता रहे। मतलब आप भी व्यापारी तबके से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि फ्लाईओवर बन चुका है, यानी अगर किसी चीज़ को लेकर मांग की जाए तो वो चीज़ जो मांग वो आपकी ज़रूर पूरी होती है, लेकिन व्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। लेकिन क्या कहना चाहते हैं, कितने प्रावधान लाने की अभी भी ज़रूरत है? हर किसी वर्ग के व्यक्ति को ध्यान में रखा जाए, और गाड़ियों को लेकर जो लगातार संकट सांबा के लोगों को झेलना पड़ा, लेकिन आज मुझे लगता है कि अगर व्यवस्थाएं प्रावधान बनते हैं तो शायद इस चीज़ से निजात मिलेगी। क्या कहेंगे आप? ऋषि जी, ये सांबा जो है, सांबा डिस्ट्रिक्ट है, सांबा एक जिला मुख्यालय है, और सांबा की जो तस्वीर है ना, ये प्रशासन ने बनानी है कि सांबा को कैसे खूबसूरत बनाना है, सांबा की समस्याओं को कैसे दूर करना है, सांबा में जो व्यापार है इसको कैसे बढ़ाना है। क्योंकि इन सब को जब तक प्रशासन ही ध्यान देगा ना, तो व्यापारी तो लगा है अपनी तरफ से जोर लगाने, तो प्रशासन का भी एक जिम्मेवारी बनती है कि शहर को आगे बढ़ाना है, शहर की मैनेजमेंट कैसे करनी है, शहर की जो समस्या है इस वक्त, शहर की जो मेन समस्या है उन सभी को केंद्रित करना है। जो मुख्य चौक की, जो हमारे इधर की जो मुख्य चौक की समस्या है, वो सबसे बड़ी समस्या है, जो किसी के पास प्रॉपर जगह नहीं है कि गाड़ी कहाँ खड़ी की जाए। आज सांबा शहर में जो है
कोई भी कस्टमर आता है वो उसके पास कौन सी जगह है, वो दुकान के आगे गाड़ी खड़ी करेगा। रोडें ऑलरेडी इतनी क्लोज हैं कि उधर जाम लग जाता है। उस पूरी व्यवस्था को जो चरमराई हुई है, आज हमारे पास मौका है कि हमारे पास इस फ्लाईओवर की बनने की वजह से जहाँ एक जगह जो है क्रिएट हुई है, स्पैन क्रिएट हुआ है, उसको हम कैसे इस्तेमाल करें, उसके लिए प्रशासन ने जो है पूरा ध्यान केंद्रित करे कि जो कस्टमर को भी सुविधा हो, बिजनेस भी बढ़े। कम से कम 200 से ऊपर जो है ना मोटरसाइकिल की जगह चाहिए, 100 से ऊपर गाड़ियों की जगह चाहिए। हमारे जो सांबा चौक, जो बॉर्डर रोड लगा लो, लिंक रोड लगा लो, दोनों तरफ हाईवे का लगा लो, कम से कम 400-500 दुकान होगी। अगर इन लोगों की आधी भी गाड़ियां लगेगी, दुकानदार कहाँ गाड़ी खड़ी करेगा? ठीक है, उन्होंने भी गाड़ी खड़ी करनी है, क्या उनकी छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है? ऐसा होता है ऋषि जी, कई बार वो बॉर्डर से, सुम्ब से, मंडियों से लोग आते हैं ना, तो उन्होंने बस पकड़नी होती है, तो वो भी सोचता है कि मेरे पास चौक में बस गाड़ी खड़ी करने की कोई जगह नहीं है। वो भी किसी जब अपने पहचान वाले दुकानदार से रिक्वेस्ट करता है, मैं भाई तेरे थोड़ी देर के लिए गाड़ी से खड़ी कर रहा हूँ, तो वो किसी को मना तो कर नहीं सकता, उसके पहचान का होता है। उन लोगों को भी इस वक्त फैसिलिटेट करने के लिए हमारे पास सुविधा बन रही है, तो उसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए। आप सबकी यही राय है कि ये फ्लाईओवर के नीचे जो पार्किंग स्लॉट है वो होना है? बिल्कुल होना चाहिए। अगर प्रशासन के पास इतना नजदीक जगह मिल रही है तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, अगर इससे कोई नजदीक हो रहा है तो ठीक है, नहीं है तो इसको यूटिलाइज करना चाहिए। चलिए, तो ये सांबा के तमाम व्यापारी वर्ग की बात कर रहे हैं, या और भी लोगों से अगर हम बात करें तो वो भी यही कहेंगे कि हमें पार्किंग स्लॉट अगर यहाँ इस नए फ्लाईओवर के नीचे मिल जाता है तो एक काफी राहत होगी। मैं यही कहूंगा कि अगर सर ढकने के लिए छत मिल रही है तो उसका भरपूर फायदा जो वो लेना चाहिए। प्रशासन के पास अब ये एक बना बनाया प्रोजेक्ट है, आप देख रहे हैं कि 2 किलोमीटर के आसपास का ये जो फ्लाईओवर है, ये जो स्ट्रेच है, अगर इस स्ट्रेच का भरपूर इस्तेमाल किया जाए तो शहर में पार्किंग की व्यवस्था को लेकर जो लगातार संकट देखने को मिला है, उस संकट से हमें निजात मिलेगी। और तमाम कुछ ऐसे सुनने में आ रहा है कि स्पैन रखे जाएंगे, यहां से गाड़ियां टर्न लेगी या दूसरे रोड को कनेक्ट करेंगी, लेकिन इसी बीच अगर कुछ स्पैन का इस्तेमाल पार्किंग स्लॉट के लिए किया जाता है तो उससे काफी ज्यादा राहत मिलेगी। और राहत के साथ साथ दुकानदार भी राहत लेंगे, जिनकी दुकानों के बाहर गाड़ियां पार्क हो जाती हैं, उनका बिजनेस सफर करता है। और जो लोग खरीदारी करने के लिए सांबा शहर में एंट्री लेते हैं, उनको गाड़ी पार्क करने के लिए कोई जगह नहीं होती। और अब ये जो आपका फ्लाईओवर है, ये काफी ज्यादा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। रेडी फड़ी वालों की बात कर ले, देखिए आप साफ तौर पर देख रहे हैं, अभी फिलहाल टेम्परेरी बेसिस पर बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि अपना काम जो वो किसी तरह से सेटल किया जाए, लेकिन जब प्रशासन की और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की हरी झंडी मिल जाती है तो तब इनको काफी ज्यादा राहत मिलेगी। आप रिक्शा चालक वालों को देख रहे हैं, उनको भी एक पार्किंग स्लॉट अगर मिल जाए, व्यवस्था ठीक हो जाएगी। और इसी तरह से हर वर्ग का व्यक्ति यही कहता है कि पार्किंग स्लॉट मिलना काफी ज्यादा जरूरी है। चलिए, इससे पहले फ्लाईओवर नहीं था, कोई जगह नहीं थी पार्किंग स्लॉट के लिए, तो अब जो है जगह है आपके पास। जब तक कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता तब तक इस फ्लाईओवर का भरपूर इस्तेमाल किया जाए। प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर रेडी फड़ी वालों का भी काम जो वो सेटल किया जाए। रिक्शा चालक हो गए, तमाम जो लोग बाहर से आते हैं, उनकी गाड़ियां यहाँ पर पार्क करने की परमिशन दी जाए, और दुकानदार तबके की जो गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पार्क हो, और लोगों को ट्रैफिक के चलान जो है वो उससे निजात मिले। बेचारे देखिए जिस तरह से गाड़ियां पार्क की गई है, अभी ट्रैफिक वाले आएंगे, वो इनको चलान करके चले जाएंगे। तो इस तरह की व्यवस्था बनाने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब आपको छत मिल गया है तो सर ढकने के लिए अगर छत मिल गया है तो व्यवस्थाएं प्रावधान बनाना प्रशासन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। प्रशासन इसमें अपना सहयोग जो वो आम जनता को दे सकता है। इसलिए मेजर प्रोजेक्ट जो सांबा का फ्लाईओवर, ये एक बड़ी सौगात है, लेकिन उसी के साथ साथ ये फ्लाईओवर की ब्यूटिफिकेशन हो जाए, ये तमाम चीजें अगर वेल सेटल हो जाए तो यहाँ पूरी तरह से सांबा शहर का सिस्टम जो है वो सुचारू रूप से चलता रहेगा, गाड़ियां चलती रहेंगी स्मूथली तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसी तरह से तमाम ट्रैफिक व्यवस्था से, ट्रैफिक की जो दिक्कत परेशानी आती है, जो व्यवस्था चरमराई जाती है, उससे भी राहत मिलेगी। तो सांबा के लोग, व्यापारी वर्ग चाहते हैं कि सांबा में पार्किंग स्लॉट नए फ्लाईओवर के नीचे होना चाहिए। ये मच नीडेड मांग आप सांबा के लोगों की कह सकते हैं, जो प्रशासन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को ये अपना संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।